नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। वाह अमित शाह जी, आपका डर अच्छा लगा। आखिर आपको जाटों को बुलाना ही पड़ा। अरे हम तो साल भर तक बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तब आपने हमको नहीं बुलाया। हमारे 700 भाई शहीद हो गए, तब आपने एक शब्द तक नहीं बोला। और चुनाव से कुछ दिन पहले ही आपको जाटों की याद आ गई। आप विश्व में पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे जिसको दो भाइयों की एकता से डर लगता है। हमें यह डर बहुत अच्छा लगा। आप वास्तव में गृह मंत्री नहीं, आप गृह युद्ध मंत्री हैं, क्योंकि आपको प्रेम से डर लगता है, आपको नफरत पसंद है। आप चाहते हैं कि जाट और मुस्लिम जो अब साथ आए हैं वो साथ ना आए, दोनों भाई अलग अलग रहें, चाहे इसके लिए आपको उनके सामने कितना ही गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े। आपने कैराना में भी घर घर पर्चे बांट करके देख लिया है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम दिल्ली जाना चाहते थे तो आपने हमें बॉर्डर पर रोक दिया था और हमारे रास्ते में आपने कील गाड़ दी थी। आज जाटों ने आपके सत्ता के रास्ते में भी कील गाड़ दी हैं, इसीलिए आपको जाट याद आ रहे हैं। और फिर हम जाट आपको वोट क्यों दें? आपने जाटों के लिए किया ही क्या है? आपने तो 7 साल पहले भी कहा था कि हम जाटों को आरक्षण दे देंगे, दे दिया आपने आरक्षण। और अब क्या आप कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद दे देंगे? अरे हम तो केंद्र में आरक्षण मांग रहे हैं। आपने हरियाणा में हमारे 30 भाइयों की शहादत ली थी, हम कैसे भूल सकते हैं। और आजकल आपको राजा महेंद्र प्रताप की भी बहुत याद आ रही है, घड़ी घड़ी आप उनका नाम भी बहुत लेते रहते हैं। तो आपके मुंह से उनका नाम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जरा आप इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप जी ने तो प्रेम धर्म चलाया था और आपको तो नफरत पसंद है। उन्होंने तो अपनी सरकार में बरकतुल्ला खां को प्राइम मिनिस्टर बनाया था और आपको तो मुगलों से नफरत है। आप तो बता रहे हैं कि हम तो 650 साल से मुगलों से लड़े हैं, आप और हम तो एक हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको मुगलों से इतनी ही एलर्जी है तो आपने अपने दामाद मुसलमान क्यों बना रखे हैं? ये क्या बात हुई? पब्लिक को लड़ाना चाहते हो और दामाद आपको मुसलमान पसंद है। क्यों आपको कोई जाट नहीं मिला, आपको कोई हिंदू नहीं मिला? और जो जाट आपने बुलाए थे वो तो आपकी तरह ही नकली राष्ट्रवादी हैं। वंशज हैं चौधरी छोटू राम के, जिन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी जब बनाई तो सिकंदर हयात खां और फजली हसन के साथ बनाई थी। और आपको तो नफरत है मुसलमानों से। और हम वंशज हैं शहीद भगत सिंह के, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। और आपने तो कभी कोई फांसी नहीं खाई। आप तो वंशज हैं सावरकर के, जिनको आप वीर बताते हो। माफी मांगने वाले लोगों को आप लोग वीर मानते होंगे। हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हम लोग बॉर्डर पे खड़े होकर के आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर हम लोग देशभक्त ना होते तो जाट रेजिमेंट ना होती। आप जाटों से मुकाबला लेने चले हैं, जाटों को मनाने चले हैं। अरे जाट आपसे रूठ गए हैं, और जब जाट रूठ जाता है ना तो कहते हैं कि भगवान को मनाना आसान होता है, लेकिन जाट को मनाना आसान नहीं होता है। जाट अपनी जमीन से, अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करता है, और आपने उसी खेती की जमीन को हमसे छीनने की कोशिश की है। हम उसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप हमारी जमीनों को लेकर के अपने मित्रों को देना चाहते थे, और आज आप ये चाहते हैं कि अब हम आपको वोट दे दें। हम कैसे भूल जाएंगे कि आपने हरिद्वार में चौधरी चरण सिंह घाट का नाम बदलने की भी साजिश की थी, लेकिन हमने वो बदलने नहीं दिया। हम कैसे भूल जाएंगे कि आपने जैन चौधरी पर भी लाठियां बरसाई थी? क्या हम अपने जैन चौधरी पर लाठी बरसाने वाले को माफ कर देंगे? हम कैसे भूल जाएंगे कि आपने हमारी जमीन को कब्जाने की कोशिश की थी? और अगर हम आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन, और हमने अपनी जमीन को देने से इनकार किया, तो आपके मंत्री के बेटे ने हमारी छाती पर थार चढ़ा दी थी। हम थार चढ़ाने वालों को वोट दे देंगे? शर्म नहीं आई आपको वोट मांगते हुए? हम किसी को भी वोट देने वाले नहीं हैं।
कम से कम हम अपने दुश्मन को अब पहचान चुके हैं, क्योंकि हमें चौधरी छोटू राम ने यह कहा था कि जाट बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। हमारे पूर्वज तो इन संघियों को अपने गांव में घुसने तक नहीं देते थे, और आज दोबारा से इतिहास दोहराया जा रहा है। आपको हम लोग अपने गांवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। आप अगर सच्चे देशभक्त हैं तो बता दीजिए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कौन लाया था? हमारे जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके घर घर जाइए, उनसे माफी मांगिए, उनके लोगों को रोजगार दीजिए, उनको 1-1 करोड़ रुपए दीजिए। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो जो चीन ने हमारी भूमि कब्जाई है उसको वापस लेने की हिम्मत दिखाइए, और जो अमर जवान ज्योति आपने बुझा दी है उसको दोबारा से रोशन कीजिए। फर्जी राष्ट्रवादी लोग जाटों को अपने घर ना बुलाएं और ना जाटों से ये उम्मीद रखें कि हम आपको वोट देंगे। हमारी सारी की सारी वोटें गठबंधन को जाएंगी। कैंडिडेट चाहे जाट हो, मुस्लिम हो या अन्य किसी जाति का हो, सारी की सारी वोट गठबंधन को जाएंगी। गठबंधन की सरकार बनेगी और हम ऐसे काले कानून बनाने वाले लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा।